स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। हम बीएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं अवृद्धि विषय के एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर से देखें। आज हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्किनर ने समायोजन की प्रक्रिया को क्या कहा है? ऑप्शन ए है क्रमिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन सी है अनवरत प्रक्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए स्किनर ने समायोजन की प्रक्रिया को क्या कहा है? आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवधारी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। यह कथन है, ऑप्शन ए है एल.एस. शेफर का, ऑप्शन बी है हरलॉक का, ऑप्शन सी है स्किनर का, ऑप्शन डी है इनमें से किसी का नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। यह कथन है, ऑप्शन ए है वॉन हेलर का, ऑप्शन बी है बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड का, ऑप्शन सी है शेफर का, ऑप्शन डी है गेट्स का। बताइए क्या आंसर रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, कुशल समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। ऑप्शन ए है शारीरिक दृष्टि से समायोजित, ऑप्शन बी संवेगात्मक रूप से समायोजित, ऑप्शन सी अपनी इच्छाओं तथा बुराइयों का ज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी समायोजन की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है आपकी, समायोजन का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है व्यवसायिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर बनेगा उपयुक्त सभी। इन सभी में समायोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कुछ समायोजन का लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है द्वंद्व का शिकार होना, ऑप्शन बी है पलायनवादी प्रवृत्ति यानी किसी भी समस्या को छोड़कर भाग जाना, ऑप्शन सी हीनता की भावना से ग्रस्त होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी कुछ समायोजन के लक्षण हैं। नेक्स्ट है आपका, समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है बोरिंग ने, ऑप्शन बी है लैंगफील्ड ने, ऑप्शन सी है कोलमैन ने, ऑप्शन डी है गेट्स ने। बताइए आंसर करिए, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन सी कोलमैन ने। नेक्स्ट है आपका, समायोजन की विशेषता है। ऑप्शन ए है व्यवहार का लचीलापन, ऑप्शन बी है हालातों से संघर्ष की क्षमता, ऑप्शन सी है महत्वाकांक्षा का उचित स्तर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, समायोजन की विशेषता ये सभी हैं। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत समायोजन का लक्षण है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक समायोजन, ऑप्शन बी है लैंगिक समायोजन, ऑप्शन सी है शारीरिक मानसिक समायोजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक समायोजन के क्या लक्षण हैं? ऑप्शन ए है घर परिवार से समायोजन, ऑप्शन बी है मित्र और संबंधियों से समायोजन, ऑप्शन सी है सामुदायिक समायोजन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक समायोजन के सभी लक्षण हैं। भाई मित्र भी समाज का ही हिस्सा हैं और समुदाय भी और घर परिवार भी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तित्व समायोजन की कसौटी है। ऑप्शन ए है आवश्यकताओं एवं परिवेश में समन्वय, ऑप्शन बी है तनाव में कमी, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व का संतुलन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। यह कथन है, ऑप्शन ए है गेट्स का, ऑप्शन बी है हरमन का, ऑप्शन सी है लैंगफील्ड का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। आपको बताना है कि असमायोजन व्यक्ति और उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, ऐसा किसने कहा है? आंसर करिए,
ऐसा कहा है गेट्स ने। आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, आपसे कुछ समायोजन के कारण पूछे गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिक कारण, ऑप्शन बी है वातावरणजन्य कारण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई कुछ समायोजन के व्यक्तिक कारण भी हो सकते हैं और वातावरण भी। तो ऑप्शन क्या रहेगा आंसर में? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, कुंठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकताओं की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव से है। यह कथन है ऑप्शन ए कैरोल का, ऑप्शन बी गुड का, ऑप्शन सी लेहनर का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। बताइए किसका कथन है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, कुंठा उत्पन्न होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए है भौतिक कारक, ऑप्शन बी है सामाजिक कारक, ऑप्शन सी है आर्थिक कारक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्या आंसर रहेगा? कुंठा क्यों उत्पन्न होती है, किसके कारण होती है? तो भाई इसमें ये भौतिक कारक भी हो सकते हैं उसके, और सामाजिक कारक भी हो सकते हैं और आर्थिक भी। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट पूछा है आपसे कि कुंठा के स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए है उसमें भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी है जैविक वातावरण, ऑप्शन सी है समाज, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, द्वंद्व व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी तत्व संपन्न शक्तियों प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती हैं। यह कथन है ऑप्शन ए है कर्ट लेविन का, ऑप्शन बी है बोरिंग का, ऑप्शन सी है लेहनर का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। बताइए आंसर क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। बताइए कर्ट लेविन ने अंतर्द्वंद को कितनी भागों में बांटा है? आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी 3 भागों में। तो अगर हम अंतर्द्वंद यानी कि द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व कहते किसे हैं? द्वंद्व होता है कि जब हमारे सामने एक से अधिक ऑप्शन या यूं कहें कि बहुत सारे रास्ते हैं और समझ नहीं आए कि जाना कहाँ है, किस रास्ते पे जाना है, तो तब हमारे अंदर ना एक द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि कर्ट लेविन ने ये द्वंद्व कितने प्रकार के बताए हैं। तो आंसर इसमें आपका बनेगा ऑप्शन बी। उन्होंने इन्हें 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है दृष्टिकोण संघर्ष। कहते किसे हैं दृष्टिकोण संघर्ष? जब हमारे सामने 2 विकल्प होते हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने दृष्टिकोण संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और जो दूसरा संघर्ष है वो है दृष्टिकोण परिहार संघर्ष, जहां हमारे पास एक ऑप्शन आकर्षक होता है, लेकिन जो आकर्षक होता है उसके परिणाम थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो द्वंद्व है वो है परिहार संघर्ष, जहां 2 विकल्प होते हैं और दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि किसी विद्यार्थी से कहा जाए कि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, तो ये परिहार संघर्ष का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही विकल्प इसमें नेगेटिव हैं। अगर वो पढ़ेगा तो वो पढ़ना नहीं चाहता, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, तो हुए ना दोनों ही नेगेटिव। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिबल से विस्तृत रूप में ऐसी बाह्य तथा आंतरिक व वंचनकारी स्थितियों का बोध होता है जिनके प्रति व्यक्ति द्वारा समायोजन कर पाना अत्यधिक कष्टकर होता है। यह कथन है ऑप्शन ए रोजेन तथा ग्रेगरी का, ऑप्शन बी लेहनर का, ऑप्शन सी कोलमेन का, ऑप्शन डी गेट्स का। आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, बच्चे का पढ़ने में मन न लगना तथा स्कूल से वापस चले आना, यह घटना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है उदात्तीकरण, ऑप्शन बी है प्रतिगमन, ऑप्शन सी है तादात्म्यीकरण, ऑप्शन डी है युक्तिकरण। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समाज विरोधी व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत कार्य में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है तादात्म्यीकरण कहेंगे, ऑप्शन बी है उदात्तीकरण कहेंगे, ऑप्शन सी है प्रतिगमन कहेंगे, ऑप्शन डी है
प्रक्षेपण कहेंगे। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उसे उदात्तीकरण कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्यक्ति का व्यवहार उसके सामान्य व्यवहार से विपरीत हो, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है प्रक्षेपण, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया विधान, ऑप्शन सी है युक्तिकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए, जब व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यवहार से विपरीत हो, जैसा उसका व्यवहार है वो यदि वह वैसा नहीं कर रहा है तो वो क्या कहेंगे इसे? बताइए, उसे कहेंगे प्रतिक्रिया विधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपनी त्रुटियों का दोष किसी अन्य व्यक्ति पर डालकर अपने को बचाना, यानी कि अपनी गलतियों को दूसरे के सर पर मढ़ देना, ये कैसी प्रतिक्रिया, इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया विधान कहेंगे, ऑप्शन बी है तादात्म्यकरण कहेंगे, ऑप्शन सी है युक्तिकरण कहेंगे, ऑप्शन डी है प्रक्षेपण कहेंगे। इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। इसे जो प्रक्षेपण कहेंगे, जब हम अपनी गलतियों को किसी दूसरे के सर पे मढ़ देते हैं तो वो उसे कहते हैं प्रक्षेपण। नेक्स्ट है आपका रक्षात्मक तंत्र कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रक्षेपण को, ऑप्शन बी है समायोजन को, ऑप्शन सी है अनुशासन को, ऑप्शन डी है उद्दीपन को। तो आंसर इसमें आपका बनेगा ऑप्शन बी, रक्षात्मक तंत्र जो समायोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्षात्मक तंत्र का संबंध उन बाधक परिस्थितियों पर काबू पाने से है जिनकी सामान्य अभिव्यक्ति चिंता को जन्म देती है। यह कथन है ऑप्शन ए है ब्राउन का, ऑप्शन बी है साइमंड्स का, ऑप्शन सी है हर्बर्ट्स का, ऑप्शन डी है हरमन का। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका रक्षा तंत्र में वे चेतन और अचेतन प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें आंतरिक संघर्ष कम हो जाता है। भाई, जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को कम करते हैं ताकि हम तनाव में ना आए, ताकि हमें कोई चिंता ना रहे। ठीक है, ये कथन है ऑप्शन ए है ब्राउन का, ऑप्शन बी है कूलन का, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। ऑप्शन ए है पियाजे का, ऑप्शन बी है वुडवर्थ का, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन का, ऑप्शन डी है रॉस का। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुश्चिंता है। दुश्चिंता क्या है? एक शारीरिक दशा है, ऑप्शन बी है यह एक मानसिक दशा है, ऑप्शन सी है यह एक सामाजिक दशा है, ऑप्शन डी है यह एक आर्थिक दशा है। तो दुश्चिंता जो है एक मानसिक दशा है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका किसी बालक की समस्याओं के विषय में कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन बी है निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी है परीक्षण विधि, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत इतिहास विधि। बताइए क्या आंसर बनेगा? इसमें आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, परीक्षण विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि है, कम उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बालकों के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है समस्या का समाधान? ऑप्शन ए है उनका सृजनात्मक विकास हेतु, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास हेतु, ऑप्शन सी है आर्थिक विकास हेतु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समस्या का समाधान करने से बच्चा कैसा बनेगा? वो बनेगा क्रिएटिव। तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो आज हम अपने क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।